हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो देशों के दो सबसे पावरफुल शहरों को। एक है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल तो दूसरा चाइना का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना के फिशिंग विलेज के नाम से मशहूर शंघाई और भारत की माया नगरी मुंबई के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों में से कौन सा शहर ज्यादा महंगा है? क्या है इन दोनों ही शहरों की खास बात? किस शहर का लाइफस्टाइल दूसरे से है बेहतर? कहाँ है जॉब्स के सबसे ज्यादा ऑप्शन और कहाँ है सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज? कौन सा शहर है सेफ, मुंबई या शंघाई? जानेंगे दोनों ही शहरों से जुड़े कई सवाल और आज होगा इनके बीच फुल कंपैरिजन। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे साथ। बट वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। जीडीपी, आप जानते हैं कि ये दोनों ही शहर अपने अपने देशों की फाइनेंशियल कैपिटल हैं। भारत की जीडीपी मुंबई पर काफी हद तक डिपेंड है, तो वहीं शंघाई के मामले में चाइना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही शहरों की जीडीपी के बारे में। मुंबई यानी कि माया नगरी की जीडीपी दोस्तों 62 बिलियन US यानी लगभग 511 करोड़ रुपए है और इस जीडीपी के लिहाज से मुंबई फाइनेंशियली भारत का सबसे मजबूत शहर है और दुनिया में 7वें नंबर पे आता है। मुंबई का जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है। चाइना की चमकते दमकते शहर शंघाई को भी जीडीपी के लिहाज से चाइना का सबसे मजबूत शहर माना जाता है। शंघाई की नॉमिनल जीडीपी 4377 बिलियन युआन यानी कि 604 बिलियन US को क्रॉस कर चुकी है और इस लिहाज से ये दुनिया का चौथा इकोनॉमिकली सबसे मजबूत शहर है। पॉपुलेशन, दोस्तों मुंबई की आबादी में तेजी से उछाल देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार मुंबई की आबादी कुल 2,12,97,000 है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.60% और इस पॉपुलेशन के साथ मुंबई पूरी दुनिया में 9वीं रैंक पर आता है। बात अगर चाइना के सबसे फेमस शहर शंघाई की करें तो दोस्तों यहाँ पर 2,92,11,000 लोग रहते हैं और आबादी के लिहाज से शंघाई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एरिया, आबादी के बाद अब बात करते हैं एरिया की, तो दोस्तों मुंबई आज की डेट में 603.4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं मेट्रो सिटी पर नजर डालें तो ये 6,640 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। वहीं शंघाई की बात करें तो दोस्तों चाइना का सबसे विकसित शहर शंघाई का म्यूनिसिपैलिटी एरिया 6,341 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जबकि शंघाई का मेट्रो एरिया 14,923 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लैंग्वेज, फ्रेंड्स मुंबई में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी, जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर काम भी करती है। मराठी के अलावा लोग यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोलते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं शंघाई की बात करें तो यहाँ पे आपको शंघाईनीज, मैंडरिन चाइनीज और इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। जीडीपी पर कैपिटा, अब हम जानने वाले हैं इन दोनों ही शहरों की जीडीपी पर कैपिटा के बारे में। मुंबई की जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों $3,034 के लगभग है, यानी यहाँ लोग की कमाई काफी तगड़ी है। औसतन बात करें तो मुंबई में लोग की एवरेज सैलरी 2.5 लाख रुपए के लगभग है। वहीं शंघाई की जीडीपी पर कैपिटा आज के टाइम में $27,342 देखने को मिलती है और यहाँ की एवरेज सैलरी 26,800 युआन है, बोले तो $3,855। करेंसी की बात करें तो दोस्तों अपने मुंबई में भारत की तरह रुपया ही चलता है। वहीं चाइना की तरह शंघाई की करेंसी भी रेनमिनबी है, जिसे RMB से डिनोट किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ की ऑफिशियल करेंसी भी है ये, जबकि युआन रेनमिनबी की एक इकाई यूनिट है। HDI स्कोर, फ्रेंड्स HDI स्कोर किसी भी शहर का ओवरऑल आंकड़ा है, यानी HDI वो रिपोर्ट है जो उस शहर, उस देश की हॉस्पिटैलिटी, रहन सहन और दूसरी चीजों पर बेस्ड होती है। इस रिपोर्ट में मुंबई के स्कोर की बात करें तो वो है 0.841 और HDI के लिहाज से ये काफी हाई स्कोर है, जबकि शंघाई की बात करें तो वो HDI रिपोर्ट में 0.880 का स्कोर कर चुकी है, यानी शंघाई इस मामले में मुंबई से भी कई गुना आगे है। हाउसेस, अब किसी भी शहर में सेटल होने के लिए या घूमने के लिए ही सही, हमें घर या किराए के मकान की जरूरत तो पड़ती ही है। इसलिए चलिए दोस्तों अब एक नजर इन दोनों ही शहरों में मिलने वाले घर और उनकी कीमत पर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मुंबई जो कि शंघाई के मुकाबले काफी सस्ता है, यहाँ पर प्रति स्क्वायर किलोमीटर की कीमत 12,940 रुपए है और एक फ्लैट आपको 19,084 रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मिल जाएगा, यानी लाखों से लेकर करोड़ों तक पर बात पहुँच सकती है। वहीं सस्ते किराए के मकान या पीजी की बात करें तो इसका किराया महीने का 4 से 5 हजार में निपट जाता है। वहीं होटल या गेस्ट हाउस की बात करें तो वहाँ पे आपको 24 घंटे के लिए कम से कम 1,000 रुपए पे करने ही पड़ेंगे। बात अगर शंघाई की करें तो ये मुंबई के मुकाबले थोड़ा महंगा शहर है, यहाँ प्रॉपर्टी के दाम दिन पर दिन महंगे हो रहे हैं। बात अगर किराए के मकान, होटल या गेस्ट हाउस की करें तो उसके लिए आपको 34 से $196 पर नाइट खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अगर होटल थोड़ा अच्छा है तो यही किराया बढ़कर $400 पर नाइट पर पहुँच जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो या फिर कोई फ्लैट खरीदना चाहते हो तो भैया देखो प्रति स्क्वायर किलोमीटर के लिए 11,839 युआन यानी करीब 1,35,000 रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं। फूड,
रहने, घूमने या सेटल होने के लिए आपको घर के बाद खाने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना तो लाइफ अधूरी है। तो खाने के लिहाज से भी अपना मुंबई शंघाई के मुकाबले में कई गुना सस्ता है। अगर आप मुंबई के होटल में खाते हैं तो एक दिन का खाना आपको 500 के अराउंड पड़ेगा, जबकि रेस्टोरेंट या किसी छोटे होटल में यही 300 तक में फिनिश हो जाएगा। और अगर आप टिफिन सर्विस लेते हैं या स्ट्रीट फूड वगैरह पे डिपेंड है तो एक दिन का महज 50 से 100 रुपए ही खर्च होगा और आपका पेट भी खुश। जबकि भैया शंघाई में ऐसा नहीं है। शंघाई में पर पर्सन एक दिन का खाने का खर्चा आप जानते हैं कम से कम 80 से 150 युआन फिक्स है, यानी करीब 900 से 177 रुपए। वो भी तब जब आप स्ट्रीट फूड या कुछ कम में काम चलाते हैं, वरना अगर किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में गए तो यही 150 युआन कब 300-400 हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वाटर दोस्तों, पानी बेसिक नीड है, इसके लिए कई बार लोगों को परेशान भी होना पड़ता है। मुंबई में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर रेगुलर यूज करने वाले पानी के लिए आपको महीने पर पेमेंट करनी पड़ती है। स्लम एरियाज में पानी का रेट 5.28 रुपए प्रति लीटर होता है, वहीं बिल्डिंग्स में ये 6.36 रुपए तक पहुँच सकता है, जबकि नॉन कमर्शियल जगहों पर 25.26 रुपए की दर से पानी मिलता है। बाकी एक नॉर्मल बॉटल आपको 10 से 20 रुपए में ही मिल जाएगी। दूसरी तरफ है शंघाई। यहाँ भी पानी के लिए आपको हर महीने एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर आप 4 लीटर पानी की बोतल खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 10 युआन तक खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि करीब 115 रुपए। जॉब्स एंड कंपनीज। इकोनॉमिकली मजबूत शंघाई और मुंबई दोनों में ही बेरोजगारी दर ना के बराबर है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के सेटअप हैं, जिनमें नौकरी करने के लिए हर साल करोड़ों की संख्या में युवा इन शहरों में पहुँचते हैं और लाखों सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो शंघाई में दोस्तों शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कॉर्पोरेट लिमिटेड, शंघाई फार्मेसी होल्डिंग, एजिलेंट टेक्नोलॉजीज, वॉक्सवैगन ऑटोमोटिव जैसी करीब 1644 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जबकि नए स्टार्टअप्स भी लॉन्च हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, मेडिकल हो, टीचिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, IT सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर, शंघाई में आप आसानी से अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही हाल मुंबई का भी है। मुंबई में IT सेक्टर एक अलग ही कहानी कह रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है। मुंबई शहर में 5246 कंपनी है, जिनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि विप्रो, महिंद्रा, बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, अबाउट हेल्थ केयर जैसी कंपनीज है। यानी अगर आप एक अच्छी जॉब की तलाश में है तो बॉस माया नगरी आप जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट दोस्तों, मुंबई में देखिए 2 एयरपोर्ट है। एक है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है जुहू एयरपोर्ट। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है, ये यहाँ का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क होने वाला है, जिसकी लंबाई 508 किलोमीटर होगी। मुंबई में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लोकल ट्रेन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी यहाँ पर बस, टैक्सी, रिक्शा या प्राइवेट व्हीकल्स भी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। प्रति किलोमीटर टैक्सी के खर्चे की बात करें तो वो 20 से 25 रुपए तक है, जबकि लोकल मेट्रो में ये खर्चा 10 से 5 रुपए में ही निपट जाता है। चलिए अब जरा शंघाई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों शंघाई में भी ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, टैक्सी, मेट्रो, मैगलेव ट्रेन और सबवे लाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुल 19 सबवे लाइन्स है। 2021 में शंघाई दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला शहर भी बना है। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा टैक्सियां हैं, वहीं सैकड़ों बसेस हैं, जिनमें रोज सुबह 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक आपको खचाखच भीड़ नजर आएगी। यही हाल शाम को 4 बजे से 5 बजे तक भी रहता है। शंघाई में अगर आप घूमने निकले हैं ना तो 7 से 8,000 इंडियन करेंसी में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। लाइफस्टाइल के मामले में तो दोनों ही शहर दोस्तों नंबर 1 है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, चमचमाती सड़कें, भागती दौड़ती गाड़ियां, कमाल का लजीज स्ट्रीट फूड और सारी टेंशन से दूर खुश कर देने वाली नाइट लाइफ। शंघाई और मुंबई दोनों ही शहरों के नाइट लाइफ को लग्जरियस और कमाल का माना जाता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े होटल्स, पब्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें रात के अंधेरे में लोग सारी टेंशन भुलाकर अपने आप में ही दोस्तों गुम हो जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब किसी शहर का लाइफस्टाइल बेहतर हो, आमदनी अच्छी हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ खुशियां तो होंगी ही, और जहाँ पे खुशियां हैं वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होगी। मुंबई की औसतन आयु लगभग 73.9 ईयर्स है, यानी मुंबई में रहने वाला हर इंसान 73 से 74 साल तक अपनी लाइफ एंजॉय करता है, जबकि शंघाई का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 84.11 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर लोग मुंबई से ज्यादा जीते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, श्री सिद्धि विनायक टेम्पल, हाजी अली दरगाह, संजय गांधी नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स, शिवाजी पार्क और हैंगिंग गार्डन जैसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहां पर आप अपनी छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। जबकि शंघाई में चाइना की संस्कृति, परंपराएं, विस्मयकारी लग्जरी शॉपिंग मॉल्स और शंघाई टावर लोगों को खूब अट्रैक्ट करता है। ओवरऑल कॉस्ट। अगर आप इन शहरों में घूमने के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का ओवरऑल खर्चा समझ लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसे कि हमने आपको बताया, मुंबई जो है वो शंघाई के मुकाबले दोस्तों काफी सस्ता है, इसलिए यहाँ पर घूमना आपको काफी सस्ता पड़ सकता है।
अगर आप इंडिया से ही हैं और मुंबई जाना चाहते हैं तो ओवरऑल 30 से 35 हजार में आप पूरे मुंबई को अच्छे से घूम सकते हैं। लेकिन इसमें आने जाने का खर्चा दोस्तों शामिल नहीं है और अगर शॉपिंग ज्यादा हो गई तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। वहीं अगर बात करें शंघाई की तो यहाँ रहने के साथ साथ घूमने के लिहाज से भी काफी महंगा है। यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन घूमने के लिए ही 1 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें आने जाने का खर्चा भी शामिल है। हाउ टू रीच शंघाई पहुंचने के लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक खर्च करके शंघाई के लिए फ्लाइट लेनी होगी। मुंबई के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया से हैं तो किसी भी शहर से ट्रेन लीजिए और मुंबई पहुंच जाइए, या डिस्टेंस ज्यादा है तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे 2 मजबूत और वेल डेवलप्ड शहर जो अपने अपने देशों को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ का लाइफस्टाइल, रहना, खर्चा सब कुछ आपने जान लिया। तो अब आप बताइए आप इनमें से किस शहर में जाने का सपना देखते हैं, और अगर कभी गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस हमारे संग शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।